So now in this part we will see different commands of MySQL. First of all we will see create table command. Create table command क्या होती है? Create table command टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज होती है. इट इज़ अ DDL कमांड. ओके, अब इसका सिंटेक्स देखिए कैसे यूज करोगे. तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर ये पैरेंथेसिस लगाया आपने, कॉलम नेम 1 डेटा टाइप उसका, फिर कॉलम नेम 2 उसका डेटा टाइप, कॉलम 3 डेटा टाइप. इस तरह से जितने भी कॉलम आपको लेने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आप एंड तक ले सकते हो, मतलब लास्ट कॉलम तक आप लोगे उसका डेटा टाइप डालोगे. ठीक है. अगर अब आपको यहाँ पर प्राइमरी की लगाना है तो प्राइमरी की जो भी जिस भी कॉलम के ऊपर लगाना है वो हम कॉलम से यहाँ डाल देंगे और उसको क्लोज कर देंगे. अगर आपने प्राइमरी की नहीं भी डाली तो भी आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी विदाउट प्राइमरी की. ठीक है. अब यहाँ देखो, हम यहाँ कॉलम के आगे भी लिख सकते थे, किसी पर्टिकुलर कॉलम पे लगाना हो तो भी उसके आगे भी हम प्राइमरी की लिख सकते हैं. ठीक है. अब क्रिएट टेबल हम कर रहे हैं. एग्जांपल देखिए, कस्टमर नाम से कस्टमर्स, आईडी लिया आपने पहला कॉलम, इसका डेटा टाइप इंटीजर, नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, मतलब कि आईडी कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक. नेक्स्ट कॉलम हमने जो लिया, नेम लिया, इसका डेटा टाइप लिया और ये जो ब्रैकेट में दिया है 20, ये साइज़ है इसकी कि नेम जो है कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है. नॉट नल दिया है, ये भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. एज इंटीजर वेरिएबल लिया है, इसका इंटीजर डेटा टाइप लिया है आपने, ये भी नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है, मतलब कि एज भी ब्लैंक नहीं छोड़ी जा सकती. नेक्स्ट एड्रेस कॉलम हमने लिया है, डेटा टाइप इसका कैरेक्टर लिया है और साइज़ इसकी 25 दी है. नेक्स्ट इज सैलरी, सैलरी डेसिमल ली है 18,2, मतलब बिफोर डेसिमल आप 18 ले सकते हैं और आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस ले सकते हैं. प्राइमरी की हमने अप्लाई की है किसके ऊपर, आईडी कॉलम के ऊपर. ठीक है. अब ये जो आपने यहाँ लिखा है आईडी, प्राइमरी की आईडी यहाँ भी लिख सकते थे, प्राइमरी की नॉट यहाँ भी ये जो नॉट नल कंस्ट्रेंट लिखा है ना, इसके प्लेस पे भी हम प्राइमरी की लिख सकते थे, यहाँ भी ले सकते हैं. दोनों तरह से वर्किंग फाइन सेम है. तो आप जब करोगे तो क्या एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे तो टेबल क्रिएटेड. सो ये आपकी क्रिएट टेबल कमांड है. ठीक. नेक्स्ट अब टेबल क्रिएट हो गई तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आपको डालना पड़ेगी. तो कौन सी किस कमांड से हम डालेंगे, इंसर्ट इनटू कमांड से. तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ बेसिक सिंटेक्सेस, दो तरह से हम देयर आर टू बेसिक सिंटेक्सेस ऑफ द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट. देखो पहला जो है, पहला ये है आपका इंसर्ट इनटू. इंसर्ट इनटू इज अ कीवर्ड. ठीक है. इंसर्ट इनटू आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप डालोगे टेबल का नाम, यहाँ डिफरेंट कॉलम्स जिनकी आपको वैल्यू देनी है वो कॉलम के नेम डालेंगे और फिर वैल्यूज़. ये वैल्यू 1 जो है वो कॉपी हो जाएगी कॉलम 1 के अंदर, वैल्यू 2 कॉलम 2 के अंदर, वैल्यू 3 कॉलम 3 के अंदर, एंड इसे अप टू वैल्यू एन जाके कॉपी हो जाएगा कॉलम एन के अंदर. ठीक है. ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम एन आर द नेम्स ऑफ द कॉलम्स इन द टेबल इनटू व्हिच यू वांट टू इंसर्ट द डेटा. ठीक. और द SQL insert into syntax will be as follow. इस तरह से इसका सिंटेक्स होगा. इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये दूसरा पार्ट है. ये इसका फर्स्ट सिंटेक्स था. यहाँ आपने कॉलम नेम मेंशन किए, यहाँ हम डायरेक्ट ये कॉलम नेम्स को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, डायरेक्ट वैल्यूज दी. अब लेकिन देखो इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर आपने यहाँ कॉलम दिए हैं तो ये कॉलम के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी, लेकिन अगर आपने ये कॉलम्स नहीं दिए हैं तो यहाँ आपको पूरी टेबल के अंदर जितने कॉलम हैं उन सबकी वैल्यू देना पड़ेगी. जैसे सपोज यहाँ हमने आईडी दे दिया, नेम दे दिया, एज दे दी और बाकी के नहीं दिए तो वो चल जाएगा. ठीक है. लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि अगर आपने सिर्फ अगर वैल्यूज़ दे रहे हो, कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं किया, तो आपको टेबल के अंदर जितने कॉलम हैं उन सभी के लिए आपको वैल्यूज़ देना पड़ेगी. ठीक. एग्जाम्पल्स देखो किस तरह से आप वैल्यू एंटर कर रहे हो टेबल के अंदर. इंसर्ट इनटू कस्टमर, टेबल नेम आ गया कस्टमर. अब यहाँ हम ये पहले तरीके से कर रहे हैं, आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी. तो 1 जो ये वैल्यूज़ जा रही हैं, वैल्यू भी कीवर्ड है जो कि आपको देना पड़ेगा. 1 जाएगा आईडी में, रमेश जाएगा नेम में, 32 जाएगा एज में, अहमदाबाद जाएगा एड्रेस में और 2000 जाएगा सैलरी में, जाके कॉपी हो जाएगा और टेबल ये वैल्यू आपकी इंसर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट ऐसी देखो बहुत सारी मैंने ये अपने वैल्यू दे रखी हैं, जितनी भी हमारी टेबल के अंदर है हमने यहाँ इंसर्ट करके दिखाई है. इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, नेक्स्ट आपने दिया, ये वैल्यू दी आपने, ये इंसर्ट कर दी, फिर अगली वैल्यू फिर आपने दी, फिर आपने दी. इस तरह से आपने ये सारी वैल्यूज़ डाली. ठीक है. अब ये अपनों ने फर्स्ट सेंटेंस को यूज़ करके किया था कि आपने यहाँ कॉलम नेम्स डालें. अब ये वाला देखो, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज़, यहाँ हमने कॉलम नेम नहीं डाले, डायरेक्ट वैल्यू दिए. ठीक है.
और इस तरीके से हमने इसको डाला है। अब जब आप ये वैल्यू देखोगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू, तो ये आपको ये टेबल इस तरीके से दिखेगी। ये आ गया आपका सिलेक्ट कमांड। नेक्स्ट, सिलेक्ट कमांड, जब भी आपको टेबल से वैल्यू को रिट्रीव करना है तो आप जो कमांड यूज करेंगे वो सिलेक्ट कमांड यूज करेंगे। The SQL select statement is used to fetch the data from a database table which returns this data in the form of a result table. These result tables are called result sets. ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देखो। सिलेक्ट, जितने भी आपको कॉलम देखने आप उनके नाम डालो, टेबल नेम डाल दो। दूसरा तरीका क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने कॉलम होंगे टेबल के अंदर वो सारे आपके आ जाएंगे, पूरी रो पूरा रिकॉर्ड दिखेगा अगर आपने स्टार लगाया है। और अगर आपने कॉलम स्पेसिफिक कर दिए हैं कि आपको पर्टिकुलर कॉलम्स देखने हैं तो सिर्फ वही कॉलम आपको टेबल से दिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये आपको ये टेबल है, ये अभी अपने टेबल बनाई थी। ठीक है, आप लोग एक बार टेबल बना लेना। मैंने हर बार टेबल इसलिए बनाई है ताकि आपको समझ में आता जाए कि हम काम क्या कर रहे हैं। तो कंसिडर द कस्टमर टेबल हैविंग द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। ये कस्टमर टेबल है जो भी हमने बनाई। अब हमको आईडी, नेम, सैलरी को फेच करना है। ठीक है, सिर्फ इन तीनों की वैल्यू देखना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट आईडी, नेम, सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स। तो आपको ये पार्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा टेबल का, आईडी, नेम, सैलरी और उनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पूरी टेबल ना आके सिर्फ 3 वैल्यू आएगी। If you want to fetch all the fields of the customer table, then you should use the following query. Select star from customer, then you will say complete table. ठीक है, अब अगर ये तो क्या हो रहा है, अगर हमें पूरी देखना है या पर्टिकुलर सिलेक्टेड कॉलम्स देखना है, लेकिन अगर हमें किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है तो हमें वेयर क्लॉज यूज़ करनी पड़ेगी। लाइक अगर हमको सिर्फ वो देखना है जिसका कि एड्रेस सिर्फ MP हो, ठीक है, या सिर्फ जिनकी एज 27 हो, सिर्फ हमें वो रिकॉर्ड देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, हम सिंपल तरीके से नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हमें SQL का एक ऑप्शन है, एक क्लॉज SQL ने प्रोवाइड की है, वेयर क्लॉज, हमें उसके थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देख लो। The basic syntax of the select statement with the where clause is as shown below. Select, जो आपको कॉलम्स देखने हैं वो आपने डाले, स्टार भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, आपको सारे कॉलम देखने हो तो। फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम डालेंगे, वेयर कंडीशन। ठीक है, जो भी ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में हम इस तरह से लिखते हैं ये ऑप्शनल होता है, मतलब वेयर क्लॉज के बिना भी आपकी सिलेक्ट क्वेरी वर्क करेगी, लेकिन अगर हमें फिल्टर लगाना है तो हम वेयर कंडीशन यूज़ करेंगे। You can specify a condition using the comparison or logical operators greater than, less than, equal to, like, not, etc. Where condition के अंदर आप ये logical operators use कर सकते हैं। The following examples would make this concept more clear. Example देखो, consider the customer table having the, ये अपनी वही अपन मान के चल रहे हैं जो अपने टेबल ऊपर करी थी, उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर द फॉलोइंग कोड इज एन एग्जाम्पल विच वुड फेच द ID, नेम एंड सैलरी फील्ड्स फ्रॉम द कस्टमर टेबल वेयर द सैलरी इज ग्रेटर देन 2000. सिलेक्ट ID, नेम, सैलरी हमने लिखा, जो कॉलम हमको चाहिए थे, फ्रॉम कस्टमर टेबल का नाम लिखा, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 2000. तो अब क्या होगा, 2000 से ज़्यादा जितने भी होंगे वो वाले आपको ID, नेम और सैलरी दिखेगा इस टेबल के अंदर। तो देखो ये 2000, ये भी 2000, ये 2000 के वो 4 रिकॉर्ड ऐसे हैं। तो अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है, आपको 4 रिकॉर्ड्स मिल गए, चिताली, हार्दिक, कोमल एंड मफी का। चिताली की 2000 से ज़्यादा है, हार्दिक की ज़्यादा है, कोमल की ज़्यादा है और मफी की ज़्यादा है। तो ये 4 रिकॉर्ड आपको मिल गए। ठीक है, समझ में आया आपको। अब इसके बाद हम देखेंगे एंड और